शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रजा खान है। इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो बहुत संजीदा और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आपने पिछले जितने भी वीडियोस मेरे देखे हैं उन वीडियोस में आपने देखा है कि मैंने स्टैटिकली चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की और हर वीडियो के माध्यम से मैं मुस्लिम समाज में एक बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस बेदारी की कोशिश में मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ जुड़े और इस वीडियो को और मेरे बाकी के भी तमाम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें इस चैनल को, ताकि हम इस बेदारी के मुहिम में एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ सके। ये मुहिम वो है कि जिसमें हमारी आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा होना है और मौजूदा नस्लों की जिम्मेदारियों का भी एहसास होना है। हमें आने वाली नस्लों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, हमें आने वाले नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए, हमें आने वाले नस्लों की महफूजगियत के लिए आज बेदार होना होगा। क्योंकि अगर आज हम बेदार नहीं हुए तो कल हमारी नस्लें जो है वो कुचली जाएंगी, तबाह व बर्बाद की जाएंगी और उसके ज़िम्मेदार हम सब होंगे। मौजूदा नस्लों पे जिम्मेदारियां होती है कि वो आने वाली नस्लों के लिए काम करे। इसी जहन से के साथ में मैं ये चीज़ करता हूं और इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल को चला रहा हूं। आप सबसे दरख्वास्त है कि इसी जहन के साथ आप इस मुहिम के साथ जुड़े और मुहिम के साथ जुड़ के हम सब की जिम्मेदारी का एहसास एक दूसरे को कराते हुए चले। मेरे वीडियो में कोई भी बात ऐसी नहीं होती कि जो किसी के ऊपर कटाक्ष की जा रही हो, लेकिन ज़रूरी होता है कि कुछ बातों को बयान करने के लिए कुछ चीज़ों का रेफरेंसेस देना ज़रूरी होता है। इसलिए उन रेफरेंसेस के तौर पर उन बातों को बोला जाना भी ज़रूरी होता है। अगर किसी की दिल शिकनी हुई तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। आइए, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत अहम है। जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है भारत में, उसके बाद से मुसलमानों के प्रति हर एक दिन नया नया कोई ना कोई फितना फसाद किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा भी, केंद्र सरकार द्वारा भी, अदालतों के माध्यम से भी और हिंदूवादी संगठनों के माध्यम से भी। जैसा कि हमने अभी देखा कि बकरा ईद का त्यौहार गुजरा है और बकरा ईद के त्यौहार को लेकर भी जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ की पुलिस के रवैये भी हमने देखे और सरकारों की गाइडलाइंस और सरकारों के रवैये भी हमने देखे। सरकारों की गाइडलाइन पे बात करने के लिए आज का वीडियो नहीं है, वो कभी बात की जा सकती है। आज जो वीडियो है वो वीडियो आप सबके सामने मैं जो डेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और जो डेटा आज हर किसी को जानना ज़रूरी है ताकि आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो सको और आप बता सको कि साहब ये कंट्री जो है वो हमारी इकोनॉमी पे बेस करती है। बहुसंख्यक की इकोनॉमी पे कंट्री बेस नहीं करता है, ये अल्पसंख्यक की इकोनॉमी पे कंट्री बेस करता है। बकरी ईद का ये त्यौहार हिंदू समुदाय के लिए क्या क्या करता है और हिंदू समुदाय को कहाँ कहाँ फ़ायदा पहुँचाता है, यही चीज़ हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। यही चीज़ मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। लेकिन अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक पोस्टर रखना चाहूँगा जो स्क्रीन पे इस वक्त आपके डिस्प्ले हो रहा है। इस पोस्टर में आप देख रहे हैं कि एक हिंदू संगठन के नाम से ये पोस्टर सोशल मीडिया पे निकाला गया है। वैसे तो अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे मुस्लिम बायकॉट को के नाम से अगर कोई एक गूगल सर्च डालेंगे तो बहुत सारी पोस्टर्स निकल के आपके सामने आएंगे जो कि हिंदूवादी संगठनों के द्वारा अलग अलग तरीके से चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वीडियोस भी आपको देखने मिलेंगे। जब कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के पॉपेट जो बने हुए मीडिया चैनल्स है, उन मीडिया चैनलों ने दिल्ली मरकज़ को टारगेट करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत फैलाई और उसका असर आपने देखा कि मुसलमानों के सब्जियों के ठेलों को हिंदू लोग अपनी बस्तियों से भगाने लगे
जोमेटो का मुस्लिम डिलीवरी बॉय से हिंदू ने खाना लेने से लेते हैं कि शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। मेरे साथियों, आप सभी जब भी कोई वस्तु लें, कोई सामान खरीदें मार्केट से, बाजार से, कृपया आप सभी हिंदू धर्म वालों से ही सामान खरीदें। इन लांडिया मुसलमानों से आप कोई भी वस्तु ना खरीदें। इनकार कर दिया। यही मोमेंट अभी हमने जब कर्नाटका में हिजाब मामला हुआ तब भी देखा, यही मोमेंट हमने राजस्थान में भी देखा और यही मोमेंट हम आज फिर तो देख रहे हैं। ये संगठन के नाम से जो पोस्टर निकाला गया है, ये संगठन खुद को राष्ट्रीय हिंदू संगठन के नाम से पुकार रहा है। इस पोस्टर के अंदर, इस पोस्टर में राष्ट्रीय हिंदू संगठन लिखा गया है। इसमें उनका कोई पता या फोन नंबर वगैरह नहीं है। इसका मकसद या ऐसे पोस्टरों का मकसद ही सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर के है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के मनों में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा की जाए और मुसलमानों का एहसास कमतरी का शिकार किया जाए। वो ये डरने और सोचने लगे कि यार हमारा क्या होगा। तो ये क्या होगा कि सोच से बाहर निकलिए। मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो में आपको आखिर तक वो देखने और जानने का मौका मिल रहा है जो शायद कहीं से न सुनने या देखने या बोलने या समझने का मौका ना मिल रहा हो। मैं जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो आपके एहसास कमतरी की नहीं, बल्कि आपको एहसास दिलाएंगी कि आप कितनी अहम चीज़ हो इस देश के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो ये संगठन का जो पोस्टर आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, तो इसमें भी वही सब पुराने बातें जो लगातार हिंदू संगठन, हिंदूवादी लोग मुसलमानों के खिलाफ में कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी लोग मुसलमानों के खिलाफ में कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ बताते चले या बोलना निहायत ज़रूरी है कि हिंदू का मतलब यहाँ पूरा हिंदू समाज नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के मुताबिक में सबसे बड़ा तबका जो होता है शूद्र समाज का होता है, और वो शूद्र समाज के तबके के अंदर में कई सारे क्लासिफिकेशंस हैं। उनको मुसलमानों के खिलाफ में इस्तेमाल करने के लिए जो अपर क्लास है, हिंदू समाज के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो अपर क्लास इस तरह की हरकतें करवाता है, और वो लोअर कास्ट ग्रेड के हिसाब से जो शूद्र समाज कहलाता है, वर्ण व्यवस्था जिसको कहते हैं, वो लोग मुसलमानों के खिलाफ इस मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं बताते चलूँ आपको कि ये संगठन का ये पोस्टर अकेला नहीं है, ऐसे और भी पोस्टर्स हैं। बहरहाल हमें अपनी बात करनी है, तो हम अपनी बात करते हैं। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैंने जो आपको पोस्टर दिखाया है, और उस पोस्टर में या इस जगह आप जो देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे कि मुसलमानों की बकरा ईद हिंदुओं के लिए, मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है ताकि आप उसकी सेंटेंस को अपने मुताबिक पूरा कर सके। अब वो वरदान भी हो सकता है हिंदुओं के लिए मुसलमानों की बकरा ईद, वो अवसर भी हो सकती है हिंदुओं के लिए मुसलमानों की बकरा ईद, वो त्यौहार भी हो सकती है मुसलमानों की बकरा ईद हिंदू समाज के लिए। ये पूरे समाज से जुड़ी हुई बात है। आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है अपने पोस्टर में कि बकरी ईद मोदी सरकार की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए वरदान है। तो मैं आज अपने इस वीडियो में वही समझाने जा रहा हूं आपको कि मोदी सरकार की डूबती हुई अर्थव्यवस्था के लिए मुसलमानों की बकरी ईद कैसे वरदान है। आप पोस्टर में ये भी देख पा रहे हैं कि मैंने 20,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का एक फिगर आपके सामने रखा है। मैं आपको यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि 20,000 करोड़ की ये अर्थव्यवस्था जो जुड़ी है मुसलमानों की बकरी ईद से, ये पूरे मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई नहीं है। पूरे मुस्लिम समाज से अगर डेटा कैलकुलेट किया जाए तो इससे कई गुना ज़्यादा होता है। मैंने चंद मुस्लिम कम्युनिटी के चंद घरों की बात की है, चंद नंबर्स की बात की है। यहाँ हमने 5 करोड़ बकरों की कुर्बानी का जिक्र कर रहे हैं। हम बता रहे हैं मेरे इस वीडियो में कि हम 5 करोड़ बकरों की कुर्बानी का जिक्र कर रहे हैं। अगर मुसलमान 3 दिन की इस ईद में 5 करोड़ बकरों की कुर्बानी करता है तो अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होती है और कितना मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन होता है इस अर्थव्यवस्था के अंदर में। अब 5 करोड़ बकरों की कुर्बानी का मतलब 5 करोड़ मुसलमान नहीं है, 5 करोड़ परिवार नहीं है, 5 करोड़ घर नहीं है, 5 करोड़
बकरों की कुर्बानी का मतलब है कि कोई 2 बकरों की कुर्बानी करता है, कोई 3 बकरों की करता है, कोई 4 बकरों की करता है, कोई 5 बकरों की कुर्बानी करता है। जिसकी जैसी हैसियत है वो उतने अपने घरों में कुर्बानी का एहतमाम करता है। तो हमने यहाँ 5 करोड़ बकरों की कुर्बानी का नंबर लिया हुआ है। अब इस नंबर से हम ये मान के चलते कि ये 1.5 करोड़ लोगों की बात हो या 2 करोड़ लोगों की बात हो। मिसाल के तौर पे 2 करोड़ मुसलमान हमने अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में लिए है, तो इसी वजह से मैंने बकरों का नंबर लिया है, दिगर जानवरों का नंबर यहाँ कैलकुलेट नहीं किया है। और इंटायर कम्युनिटी का ये कैलकुलेशन हम नहीं ले रहे हैं। हम नंबर जो ले रहे हैं यहाँ बकरों के ऊपर नंबर ले रहे हैं, इंसानों का नंबर नहीं ले रहे हैं। तो 5 करोड़ के बकरों की कुर्बानी जब अगर मुसलमान इस ईद के 3 दिन में करता है तो उससे क्या क्या जुड़ा होता है। सबसे पहले तो जो बकरा पालन करने वाले लोग हैं वो हिंदू समाज से आते हैं। यहाँ मेजॉरिटी की बात हो रही है, माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मेजॉरिटी में इन बिजनेस और इन व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हिंदू समाज के जुड़े हुए लोग हैं। अगर ये जो पोस्टर मैं आपके सामने दोबारा से रख रहा हूँ, अगर इस पोस्टर के मुताबिक मुसलमानों के साथ धंधों का बाइकाट किया जाए तो उसका असर मुसलमानों पे क्या होगा और मुसलमानों के बाइकाट करने का असर हिंदुओं पे क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप मुसलमानों से 10-20 रुपए की सब्जी नहीं खरीदेंगे, 300 रुपए का रिचार्ज नहीं कराएंगे, आप मुसलमानों से अपने घर की रेजा का काम नहीं करवाएंगे तो 700 रुपए का नुकसान होगा मुसलमानों को, और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। 700 रुपए की रोज़े नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मुसलमानों ने बकरी ईद में आप से व्यापार बंद किया तो सोचिए कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बात को समझने और समझाने के लिए पूरी बात को रखना निहायत ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ से फास्ट ट्रैक पे लेके चलूँगा। अब आप समझिए कि एक बकरे को जब पाला जाता है, उसका गोट फार्मिंग जब किया जाता है तो उसके गोट फार्मिंग का करने वाला भी हिंदू समुदाय से आता है। उसका चारा बनाने और चारा बेचने वाला हिंदू समुदाय से आता है। उस चारे को ट्रांसपोर्टेशन करने वाला बंदा हिंदू समुदाय से होता है। उस चारे के साथ में जब बकरा तैयार होता है तो साल भर, 1.5 साल, 2 साल के बाद में उसको मंडी में लाने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किसान करता है, हिंदू किसान करता है, वो ट्रांसपोर्ट भी हिंदू किसी भाई का होता है। हो सकता है मुसलमान इसमें इन्वॉल्व हो, एक के दुख के ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, एक के दुख के गॉड फार्मिंग वाले हो सकते हैं, लेकिन हम 95% वालों मेजॉरिटी की बात करेंगे जो 100 करोड़ हिंदुओं के नाम पर में भारत के मुसलमानों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम 100 करोड़ हिंदुओं के साथ व्यवहार की बात कर रहे हैं। जब बकरा मंडी के अंदर में बकरा आता है तो बकरा को बेचने वाला दलाल भी हिंदू होता है। जब वो बकरे को किसान मंडी में लेके आता है और बेचता है तो उसकी कीमत किसी की 50,000 होती है, किसी की 60,000, किसी की 1 लाख, किसी की 1.5 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 20,000 भी होती है। आज मंडी इतनी महंगी होती है कि 20-25 हज़ार से नीचे कोई बकरा नहीं होता। तो ऑन एन एवरेज ये मान के चलते हैं कि हम बकरे की कीमत जो है वो 30,000 रुपये के आसपास की बकरे की कीमत एवरेज में हमने काउंट कर ली। कोई 1 लाख का बकरा भी, 50,000 का भी, 60,000 का भी, 20,000 का भी, सब मिला के हमने एवरेज कीमत पकड़ लिया 30,000 रुपये। अब क्या सिर्फ 30,000 रुपये का बकरा खरीदना ही काम होता है? नहीं साहब, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। जब पालने से लेकर मंडी में आने और मंडी में बेचने तक के सारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो हिंदूज के साथ में हो रहा है, तो इसका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और शेयरिंग ऑफ इकोनॉमी जो है वो हिंदुओं में बढ़ रहा है, हिंदू समाज के अंदर में सर्कुलेट किया जा रहा है। अब 30,000 के इस बकरे को जब हम जुबा करते हैं तो छिला जब जाता है तो छिलने वाले खटीक समुदाय के लोग होते हैं, और खटीक समुदाय जो है वो हिंदू समाज से आता है। ये खटीक समुदाय को हम 2,000, 2,500, 3,000 प्रति बकरे के हिसाब से अदा करते हैं। जब हम बकरों की कटाई छिलाई करने के बाद में, उसके हिस्से तकसीम करने के बाद में अपने घरों में दावतों का एहतमाम करते हैं तो हम उसमें तेल खरीदते हैं, मसाला खरीदते हैं, उसमें अब अलग अलग डिशेस के हिसाब से अलग अलग ग्रेन्स हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। अब ये खरीद के भी तो हम बाहर से लाते हैं, जब दुकान से हम खरीदते हैं, चाहे वो मंथली खरीदे या रेगुलरली लाए गए हो या स्पेशल लाया गया हो तो इसमें भी कंट्रीब्यूशन जो है होलसेलर सारे के सारे हिंदूज होते हैं। ग्रेन मार्केट के अंदर अगर आप किसी भी इलाके के जाए तो हिंदू होते हैं। आप जब किसी अपने महल्ले की किराने की दुकान में जाते हैं तो आप सामने सिंधी समुदाय के भाई का चेहरा पाते हैं, तो ये भी हिंदू आजकल अपने आप को, सिंधी समुदाय भी अपने आप को हिंदू में काउंट करता है, खटीक भी हिंदू है। अब इसके साथ में अगर हम ये मान के चलते हैं कि भाई
हम घर में छोटा बच्चा है तो हमने कोई शॉपिंग कर ली, उसके लिए कपड़े वपड़े बना लिए, तो वो भी हमने किसी न किसी सिंधी समुदाय या हिंदू समुदाय के भाई की दुकान से जाके लेना है। उसका भी ट्रेडर जो है हिंदू है, उसका होलसेलर हिंदू है, उसका मैन्युफैक्चरर हिंदू है, ये सब कुछ हिंदू है। अब आप बोलेंगे यार बार बार मैं हिंदू हिंदू शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ये पोस्टर ने इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत को महसूस करवाया, और इस वीडियो को जानना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन जाता है 40,000, यानी एक बकरे की कुर्बानी के पीछे में एक आदमी 40,000 रुपये का खर्चा कर रहा है। अब अगर 40,000 रुपये का हमने खर्चा किया है एक बकरे की कुर्बानी के पीछे में, अब वो हो सकता है कि घर में 2 बकरे की कुर्बानी कर रहा हो, 3 बकरी की कर रहा हो या 4 बकरी कर रहा हो, तो हमने काउंट किया है कि 5 करोड़ बकरों के ऊपर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक बकरे की कुर्बानी 40,000 रुपये में हमको पड़ती है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारी आती है। अब इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम 40,000 रुपये प्रति बकरे के हिसाब से 5 करोड़ बकरों की का हिसाब लगाते हैं कि हमने भारत में 3 दिन की कुर्बानी के त्यौहार के अंदर 5 करोड़ बकरों की कुर्बानियाँ की, और 5 करोड़ बकरों की कुर्बानी की एवरेज औसत जो है हमारी प्रति बकरा 40,000 रुपये है, तो हम ये फिगर देखते हैं कि जितना बड़ा तो शायद किसी राज्य की सरकार का सालाना बजट ना हो, ऐसे कई राज्य है हमारे देश में जिनका तो जीएसटी कलेक्शन ही 40 इतना बड़े अमाउंट में नहीं है, जितना तो हम खर्चा कर दे रहे हैं सिर्फ 3 दिन में। और ये खर्चा इकोनॉमिक रोल कर रही है हिंदुओं कम्युनिटी के बीच में, हिंदू समुदाय के बीच में। तो ये पोस्टर मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा, जो हिंदू संगठन सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर में मुसलमानों के साथ व्यवहार का बायकॉट करने के लिए। मेरे साथियों, आप सभी जब भी कोई वस्तु लें, कोई सामान खरीदें मार्केट से, बाजार से, कृपया आप सभी हिंदू धर्म वालों से ही सामान खरीदें। इन लांडिया मुसलमानों से आप कोई भी वस्तु ना खरीदें। तो ये फिगर उनको भी कभी ऐसा कोई आपसे टकराए तो दिखाइएगा कि ये फिगर होता है साहब 20,000 करोड़ रुपया। अब 5 करोड़ बकरों की कुर्बानी 40,000 प्रति बकरे के हिसाब से मोटी मोटी कैलकुलेशन हमने जो जोड़े हैं इसमें, उसको हम लेके चलते हैं तो ये है 20,000 करोड़ रुपए की बात। तो मैं ऐसे हिंदूवादी संगठनों से और ऐसे हिंदुत्ववादी मानसिकता रखने वालों से कहना चाहूँगा कि साहब आप सब्जी बेचने वाले का बायकॉट कर रहे हो मुसलमानों का, साहब आप है तो बायकॉट कर रहे हो कि मकान बनाने वाला मिस्त्री जो है हिंदू होना चाहिए, मोबाइल रिचार्ज करने वाला हिंदू होना चाहिए, कपड़ों की प्रेस करने वाला हिंदू होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हक है आपका इस बात के लिए, हमारा कोई एतराज़ नहीं है आपके साथ में। लेकिन आप सोचिए कि अगर हमने सिर्फ 5 साल ये तय कर लिया कि हम बकरा ईद का जो पूरा फेस्टिवल है सिर्फ मुस्लिम समाज में सर्कुलेट करेंगे, और इसका पूरा इकोनॉमी और पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट जो है मुसलमानों के अंदर में है, तो एसोसिएट करके ही करेंगे, सर्कुलेट करके ही करेंगे, तो क्या आप 5 साल में 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का नुकसान बर्दाश्त कर पाओगे? ये 5 साल में हम अगर ठान ले, अगर मुसलमान अपने इस पे आ जाए और ये तय कर ले कि पूरे साल भर का कोई बायकॉट नहीं करना है हमको हिंदू समुदाय के ऐसे लोगों के बीच में किसी का भी, अगर हम सिर्फ 3 दिन की बकरा ईद की कुर्बानी का बायकॉट कर दे आपके साथ में, और 5 साल, तो मात्र 5 साल में 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हिल जाएंगी। आप बर्दाश्त कर पाएंगे कि 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हम आपके पास से बाहर निकाल लें? इसीलिए ये जाहिलाना हरकतें बंद कीजिए। मुसलमानों के प्रति जो नफरतों के प्रचार में आप अंधे होकर के बॉयकॉट मुस्लिम का मूवमेंट चला रहे हैं ना, बंद करो इसको। हम भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था है, ठीक है, सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाली कौम ही मुसलमानों की है। जितना पूरे 20 करोड़ आपके मुताबिक भी अगर हम मान के चले 20 करोड़ मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो 20 करोड़ से ज़्यादा तकरीबन 30 करोड़ के आसपास है, लेकिन आपके दिल के तसल्ली के लिए हमने मान लिया कि हम 20 करोड़ हैं। हम 20 करोड़ भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, क्योंकि आप में इतनी ताकत नहीं है, आपका कोई त्यौहार ऐसा नहीं है वो आपके 100 करोड़ होने के बावजूद भी 20,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था खड़ी कर सके।
ये सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार की बरकत है, ये सिर्फ मुसलमानों के त्योहारों के फरीज़े हैं जो मुसलमानों को हर हाल में पूरे करने हैं, जो साहिब हैसियत है। और हमारी साहिब हैसियती का हिसाब तो साहब आपको हम क्या बताएं कि क्या है और क्या नहीं है। आने वाले वक्त में मैं आपके साथ में हज के ऊपर भी इकोनॉमी का क्या इफेक्ट है वो बताऊंगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और हम हज जब करने जाते हैं तो भारत को क्या क्या देते हैं और भारत की इकोनॉमी में क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बात इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आने वाले वक्त में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देख करके समझिए और समझ के लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि आज हिंदुत्ववादियों से ज़्यादा मुसलमानों को ये जानना ज़रूरी है कि उनका भारत में मुकाम क्या है, वो क्या रोल अदा करते हैं, उनकी अहमियत क्या है। और ये अहमियत को जानना और जान करके एक दूसरों तक पहुंचाना निहायत ही ज़रूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।